हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, जो कि है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और साथ साथ में बहुत ईजी भी है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं आपको हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में जाके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसमें समझाऊंगा। ठीक, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर एक वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखना, ठीक है। तो उसके बाद से आपको किसी भी प्रॉब्लम और या फिर किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सो जैसे कि हाँ, ये चैप्टर नंबर 13 हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है हमारा लिमिट्स और सेकंड पार्ट है मेरा यहाँ पे डेरिवेटिव्स। तो जो एक्सरसाइज मेरी 13.1 है, 13.1 मेरी बेस्ड है किस पे, लिमिट्स पे, और एक्सरसाइज 13.2 मेरी बेस्ड है डेरिवेटिव्स पे। तो पहले हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर दैट उसके बाद हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के अंदर ना कुछ बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, जो कि आप बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैथमेटिक्स के अंदर जो भी बाउंड्री होती है, मैथ्स बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पे लिमिटेशंस है। ओके, तो देखो मैथ्स के अंदर बाउंड्रीज क्या होती हैं। सपोज करो अगर आप यहाँ पे किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे मान लो आप यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करते हैं ना, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके एक यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। तो 1 क्या है, ये यहाँ पे 3/3 की एक बाउंड्री है, ठीक है। तो ये वैल्यू 3/3 से ना ही ज़्यादा जा सकती है और ना ही कम जा सकती है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 0 बाई सपोज करो 3 है, ठीक है। तो ये बात तो बच्चों आप यहाँ पे जानते हो कि अगर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर आपको 0 ही मिलता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में अगर आपके पास 0 है, ठीक है, तो उसका डिवीजन हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 0/3 की क्या है, मैं इसकी बाउंड्री मेरी क्या है, यहाँ पे 0 है। मैथमेटिक्स की बाउंड्री 0/3 की यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, और मैं एक नंबर और ले रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाई 0। ओके, तो देखो 2 यहाँ पे 0 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप हमेशा इसको ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर में अगर आपको 0 मिलता है और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आपको 0 मिलता है और न्यूमरेटर में कोई भी आपका नंबर हो, कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो हमेशा उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। इट मीन्स नॉट डिफाइंड। ये बात हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ हमारी 3 मैथमेटिक्स की बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। जो पहली बाउंड्री हमको क्या मिलती है, 1, ठीक है। दूसरी बाउंड्री मिलती है अगर आपका न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर कोई भी रियल नंबर है, तो वो हमेशा आपको 0 ही देगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 0 ही आएगी। और अगर डिनोमिनेटर में आपका 0 है और न्यूमरेटर में कोई भी रियल नंबर है आपका, तो वो हमेशा आपको क्या देगा, इनफाइनाइट देगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, अब मैं आपसे कहूँ बच्चों कि अगर एक फॉर्म अगर आपकी ऐसी आ जाए, 0/0 की फॉर्म आ जाए, सपोज करो कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 0 आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो। अब देखो कई बच्चे इसमें ये कहेंगे कि कि सर मैं इसको 0 से 0 को मैं काट देता हूँ, ठीक है, तो 0 से 0 काटने पे मेरे को मिल जाएगा 1। और कई बच्चे ये भी कहेंगे कि न्यूमरेटर में 0 है, ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो 0 मेरा किसी भी नंबर से अगर डिवाइड होगा तो आंसर मेरा 0 ही आता है, ठीक है। चलो मैंने आपकी बात मान ली। और कई बच्चे ये भी कहेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो ये भी बात मैंने आपकी मान ली। तो देखो एक एक्सप्रेशन के 3 वैल्यूज कैसे हो सकते हैं, आप खुद सोच के देखो ना। 1 भी है, 0 भी है और इनफाइनाइट भी है।
कभी भी एक एक्सप्रेशन के 3 वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, जो हमारे साइंटिस्ट है ना, ठीक है, वो इस चीज को कभी प्रूफ नहीं कर पाए कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन 0/0 की फॉर्म में आ जाए तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि देखो, किसी मैथमेटिशियन ने कहा कि इसकी वैल्यू मेरे को 1 मिलेगी, और एक मैथमेटिशियन ने कहा कि मेरे को इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, और किसी मैथमेटिशियन ने कहा कि इसकी वैल्यू मेरे को इनफाइनाइट मिलेगी। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और इसकी एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड हो पाई। ठीक है ना? तो हमारे मैथमेटिशियन ने इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स का यूज किया। ठीक है, लिमिट्स का यूज किया। लिमिट्स का मीन्स यहाँ पर हुआ टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू। ठीक है, अगर कोई वैल्यू मान लो कि मेरी 1 है, अगर x मेरा टेंड्स टू 1 है, तो यानी कि वो x मेरा 1 को टेंड कर रही है, यानी कि उसको अप्रोच कर रही है, लेकिन 1 एग्जैक्टली नहीं है। उसको मैं भी आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लेना भी बिल्कुल भी। ठीक है, तो सपोज करो, तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ कि x² -4 अपॉन x -2 है। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x = 2, एट x = 2। ठीक है, चलो 2 भी नहीं, हम पहले यहाँ पे लेते हैं एट x = 1। ओके, एट x = 1। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस x के जगह मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट 1 किया पुट, तो ये मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 अपॉन 1 - 2। इट मीन्स 1 - 4 अपॉन -1, ये मेरे को देगा -3 अपॉन -1। इट मीन्स 3 देगा मेरे को ये आंसर। ओके, ये मेरे को देगा यहाँ पे 3 देगा आंसर। तो यानी कि ये मेरी मैथमेटिक्स की बाउंड्री के अंदर एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसमें कोई 0/0 की फॉर्म तो नहीं आई। अब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को तो एट x = 2 पे सॉल्व करूं, तो ये एक्सप्रेशन मेरा यहाँ पे क्या देगा, देखो ये एक्सप्रेशन मेरा यहाँ पे देगा। देखो अब मैं x की जगह यहाँ पे 2 को पुट कर दूंगा ना, तो 2 का स्क्वायर -4 होल डिवाइडेड बाई 2 - 2। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 -4 अपॉन 2 - 2 0, तो 4 - 4 0 अपॉन 0। ये मेरी यहाँ पे कैसी फॉर्म आ गई है, ये फॉर्म मेरी यहाँ पे 0/0 की आ गई है। ठीक है, तो इसी फॉर्म को यहाँ पर बोलते हैं, इस फॉर्म को यहाँ पे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, और आप इसको इनवैलिड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ये आपका इनवैलिड आ गया। ठीक है, तो इसी इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स का यूज किया गया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब हमारी लिमिट्स क्या होती हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, पहले तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हम लिमिट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिमिट्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं LIM से, और कई बुक्स में आपको ऐसे भी समझाया हुआ है LT से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर LIM से समझाऊंगा। ठीक है, और देखो लिमिट्स के अंदर एक आपको इस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा, x टेंडिंग टू 2। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -2, ये वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। और ये जो एरो है ना, एरो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। अप्रोचेस टू, इसका मतलब ये हुआ कि x टेंडिंग टू है, यानी कि एग्जैक्टली हमारी 2 के इक्वल नहीं है, यानी कि 2 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है x की वैल्यू। तब उस केस में लिमिट मेरी क्या होगी। ठीक है, तो जैसे अभी पीछे मैंने आपको समझाया था, पीछे मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लेके समझाया था, x² -4 अपॉन x -2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं यूजिंग लिमिट्स में आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। ओके, सो सॉल्व दिस एक्सप्रेशन
solve this expression at x is equal to 2 using limits ओके। तो देखो ये आपका है एक्सप्रेशन। अब मैं इसके आगे मैं यहाँ पे लगाता हूँ लिमिट, ठीक है, और x यहाँ पर क्या है, x टेंडिंग टू 2 है, ठीक है, और मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है, ओके। अब देखो किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है, यानी कि 0/0 की फॉर्म तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में होगा, अगर ये मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर कोई एक्सप्रेशन मेरा होगा, ठीक है, तो लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। टू सॉल्व लिमिट्स यूजिंग 2 मेथड्स, ठीक है। लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा, उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे, टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, जो आपका गिवन एक्सप्रेशन होगा हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सेकंड मेथड आपका होता है क्या, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। तो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, ये आपका यूज होगा जब आपका एक्सप्रेशन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा तब। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो हम लिमिट्स को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि लिमिट मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि उस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। और अगर वो एक्सप्रेशन मेरा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा तो उसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला पार्ट में आपको बाद में समझाऊंगा जब उसके क्वेश्चंस आएंगे तब। अभी फिलहाल मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। उसके पहले मुझे चेक करना है कि ये फॉर्म तो मेरी नहीं आ रही है, तो देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 है, यानी कि x टेंड्स टू 2 का मतलब 2 तक पहुंचने के लिए अप्रोच कर रही है। तो फिर लिमिट्स के अंदर जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, तो x टेंड्स टू 2 जो होता है ना, तो 2 हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनेगा, 2 की स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो ये मेरा क्या बन रहा है, देखो 4 माइनस 4 अपॉन 0, इट मीन्स 0/0 की फॉर्म आ गई है मेरी, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो एज वी नो 0/0 is indeterminate form, so we have to simplify the given expression, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये 0/0 मेरा कौन सी फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा। वो कैसे करूंगा, देखो बहुत ही इजी सी अप्रोच है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 है, एक्सप्रेशन मेरा क्या है ये, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ओके। और डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब देखो ये मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये मेरा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2
और ये मेरा बन जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये मेरा x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप मेरा यहाँ पर क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 2 और एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ x प्लस टू। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मेरा पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अब जो ये मेरी यहाँ पे लिमिट की वैल्यू है ना 2, जो 2 को अप्रोच कर रही है, वो मैं इस x में पुट कर दूंगा। ओके, तो इस लिमिट को मैंने x में पुट किया, तो ये मेरा दिया यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 प्लस टू इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इसी अप्रोच को लेकर मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा क्या था, एग्जाम्पल था। ओके, तो इसी अप्रोच को लेकर हमको यहाँ पर लिमिट्स को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके पूछें, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको नोट करें और कमेंट करके बताएं। सो इसके आगे अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेके सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेके लिमिट्स को सॉल्व करना सीखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, एनसीईआरटी बुक से, फाइंड द लिमिट्स, और इसके 3 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे, फाइंड द लिमिट्स। फर्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे देखो लिमिट है और x टेंस टू 1, और एक्सप्रेशन आपका दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये हमारा फंक्शन है, इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखो लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो हमारी x टेंस टू जो भी वैल्यू होती है ना, हम उसको उस एक्सप्रेशन में यहाँ पर हम पुट करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि 0/0 की फॉर्म तो नहीं आ रही है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही होती है तब हम एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अदरवाइज अगर 0/0 की फॉर्म में नहीं आएगी तो कोई ना कोई वैल्यू हमको देगा, वो एक्सप्रेशन, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो x टेंस टू 1 इस एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। सो 1 का क्यूब मेरा 1, 1 का स्क्वायर मेरा 1, और ये प्लस 1, सो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर मेरे को दिया यहाँ पर 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा यहाँ पर 1 है, इसमें मेरा कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, सो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 1। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो लिमिट है x टेंस टू 3 है, और एक्सप्रेशन दे रखा है x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि x टेंस टू 3 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0/0 तो नहीं आ रही है। चलो देखते हैं। देखो इसमें मैं इस एक्सप्रेशन को खोल लूँगा, लिमिट x टेंस टू 3, ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अभी इसमें 3 पुट कर दूंगा, तो मेरा 3 का स्क्वायर और प्लस 3 देगा, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 9 10 11 12। तो इस एक्सप्रेशन ने मेरे को वैल्यू दी यहाँ पर 12। ओके, तो यहाँ पर भी 0/0 यानी कि इनडिटरमिनेट की फॉर्म नहीं आई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लिमिट्स का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो लिमिट्स है यहाँ पे x टेंस टू -1। ठीक है, और एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दे रखा है क्या है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर 10 तक। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो ये हमारा क्या है, इसको हम पहले पूरा खोल लेंगे। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -1 है, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 10। ओके, अब इस लिमिट की वैल्यू x टेंस टू -1 इस एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा।
तो देखो ये मेरा 1 तो 1 ही रहेगा, ये x की जगह मैंने -1 पुट किया, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर 8 प्लस -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 10। अब बच्चों देखो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाऊंगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, हालांकि आपको आता है, होशियार हो आप सब लोग बहुत। अगर -1 की पावर अगर ऑड है, ठीक है, अगर -1 की पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 आपको मिलेगी, और अगर -1 की पावर इवन है तो -1 की पावर इवन आपको +1 मिलेगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो देखो ये तो मेरा 1 हो गया, 1 और ये प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 हो गया। अब देखो -1 की पावर इवन है, -1 की पावर 2, तो 2 क्या है मेरा इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन होती है तो मेरा प्लस का आता है 1, तो ये मेरा प्लस का 1 बनेगा। अब देखो -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो -1 की पावर अगर ऑड होती है तो मेरे को -1 देता है, ठीक है, तो ये मेरा -1। अब देखो -1 की पावर इवन तो ये मेरा +1 देगा, -1 की पावर ऑड तो ये मेरा -1 देगा, -1 की पावर इवन तो +1 देगा, -1 की पावर ऑड ये मेरे को -1 देगा, -1 की पावर इवन +1 देगा, -1 की पावर ऑड -1 देगा, और -1 की पावर इवन +1 देगा। देखो क्या चीज़ क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल आपका क्या क्या हो रहा है, देखो +1 -1 कैंसिल, 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 बचा मेरा +1, ठीक है, तो +1 इज योर आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, तो फिर लिमिट्स को हमको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द लिमिट्स, फर्स्ट पार्ट है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और एक्सप्रेशन आपको दे रखा है x² + 1 अपॉन x + 100। तो लिमिट आपके पास है x टेंड्स टू 1, यानी कि 1 को अप्रोच कर रहा है, ये आपकी लिमिट 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन में चुपचाप 1 पुट कर दूंगा, तो 1² + 1 अपॉन 1 + 100, तो 1² + 1 मेरा क्या होगा, 1² 1 और 1 + 1 2, तो 2 अपॉन 101, ठीक है, तो ये मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आया है, ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन ने एक वैल्यू मेरे को दे दी, तो ये मेरा आंसर हो गया, बहुत ही आसान सा था। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये आपका एक्सप्रेशन है। सो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि x टेंड्स टू 2, यानी कि अगर x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरी 0/0 तो नहीं आ रही है, पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक ठीक, तो उसको चेक करते हैं हम। देखो इसमें मैंने 2 किया पुट, 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2² प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 2 जो 4 2 जो 8, 2 की पावर 3 8, 2 2 जो 4, 2 2 जो 4 इंटू 4 16, और 4 2 जा 8, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 2 2 जा 4 माइनस 4। ओके, देखो 8 + 8 16, और ये -16 अपॉन 4 माइनस 4, ये आपको 0/0 दे दिया आपको, ये यहाँ पे 0/0, ये आपका क्या आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। एज वी नो 0/0 इज indeterminate form. So we have to simplify given expression। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है,
0/0 मेरी क्या आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई ना। तो जब भी मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है। आगे बात समझ में? तो मैथमेटिशियन ने इसीलिए हमको लिमिट्स का यूज दिया। तो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को यूजिंग लिमिट्स हम खत्म कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि हम उस एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं। देखो लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे। तो देखो लिमिट्स आपके पास यहाँ पे क्या है, लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 2 है ना, और एक्सप्रेशन क्या आपके पास है, आपके पास है x³ माइनस 4x² प्लस 4x होल डिवाइडेड बाई x² माइनस 4। अब देखो इसको मैं कैसे फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, और आप अपना दिमाग तभी लगा सकते हैं जब आप नंबर ऑफ द क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो मेरा यहाँ पे दिमाग क्या चला, मेरा यहाँ पे दिमाग चला कि न्यूमरेटर से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। x को कॉमन लिया, ये मेरा बचा x² माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई, और इस 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2², तो ये मेरा बन गया x² माइनस का 2²। ओके, अब देखो मैं इसका जो मेरा ब्रैकेट के अंदर जो ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो मेरा ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल है, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा, यानी कि इसके मैं फैक्टर्स फाइंड कर दूंगा। तो ये मेरे को देगा, देखो x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई, और ये मेरा बन रहा है a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो x प्लस 2 और इधर x माइनस 2। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये मेरा बन जाएगा x इंटू, ये मेरा बनेगा देखो x इंटू, ये मेरा बनेगा x माइनस 2 और ये बन जाएगा x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और x माइनस 2। ओके ओके, तो देखो आगे और हमने इसको कॉमन लिया, कॉमन लेके मेरा यहाँ पे बन रहा है देखो x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और x माइनस 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 मेरा कैंसिल हो गया, ये बचा मेरा यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, बचा यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ओके, अब इस लिमिट को ना, जो मेरा x टेंड्स टू 2 है, इसको मैं x की जगह यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 2 मेरा अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये मेरा 2 अप्रोच कर रहा है इस लिमिट को। ओके, तो इस 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, ये मेरा हो जाएगा देखो 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो देखो 2 इंटू 0 अपॉन 4, तो ये मेरा आंसर क्या देगा, देखो 0/4। तो 0/4 मेरा क्या होता है, 0 ही होता है। बहुत ज़्यादा आसान था, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² माइनस 4 अपॉन x³ माइनस 4x² प्लस का 4x। सबसे पहले हम x टेंड्स टू 2 यानी कि 2 को हमारा अप्रोच कर रहा है ये x, तो हम 2 की वैल्यू हम इसमें पुट करके देखेंगे कि 0/0 की फॉर्म तो नहीं आ रही है। देखते हैं, चलो ये मेरा बन जाएगा देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, ये मेरा बनेगा
2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो न्यूमरेटर मेरा बनेगा 4 माइनस 4, नीचे 8 माइनस 16 प्लस 8। देखो 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 16, और ये 16 माइनस 16 हो जाएगा, यानी कि 0/0। ये मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। ओके, सो अब हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। वो कैसे होगा, देखो लिमिट है x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब मेरे यहाँ भी दिमाग में आया कि इस 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लगभग सेकंड पार्ट की तरह ही है। ठीक है, उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका डिनोमिनेटर में था और ये वाला एक्सप्रेशन आपका न्यूमरेटर में था। ठीक है, और थर्ड पार्ट में क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ओके, तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी इसका रेसिप्रोकल ही आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर आपका क्या आया था, लास्ट में 0/4 आया था, जो कि हमारा 0 था। तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा, 4/0, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। आई बात समझ में। चलो, यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। ठीक है, इसको मैं लिख लूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई, ये मेरा बनेगा, इसका मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये मेरा देगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, ये चीज़ मैं आपको पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करना मैं आपको पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ। सो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 2 रहेगा, इधर x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब लिमिट x टेंस टू 2, अब 2 में इसमें पुट कर दूंगा 2 को, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है ना, तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 4 आ गया, और 2 इंटू 0 इट मीन्स 4/0। मैंने आपको भविष्यवाणी पहले कर दी थी ना कि आंसर इसका 4/0 ही आना है, जो कि इनफाइनाइट होगा। ओके, तो इसका आंसर 0, तो किसी भी लिमिट का आंसर आपका 0 भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, नॉट डिफाइंड भी आ सकता है, लेकिन 0/0 नहीं आना चाहिए। कोई भी रियल नंबर आपका आंसर आ सकता है। ओके, सो नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है आपका। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। पहले इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम लिमिट्स की वैल्यू हम इसमें पुट करके देखेंगे कि 0/0 की फॉर्म तो नहीं है। देखो, तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6। तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 6। ओके, तो देखो 8 माइनस 8 अपॉन 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10, तो 0/0 ये आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिमिट्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, इसको हमने फर्दर से यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, तो फर्दर सिंप्लीफाई ये कैसे होगा, देखो लिमिट x टेंस टू 2 है। अब मैं इसको न्यूमरेटर से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे दिमाग काम किया, दिमाग की बत्ती यहाँ पे मेरी यहाँ पे जली कि एक्स स्क्वायर में आने यहाँ पे कॉमन लिया, कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अब इसके मैं फैक्टर्स फाइंड कर लूंगा। क्या होंगे इसके फैक्टर्स, 2 और 3, 2 और 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का सॉरी माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 6। ओके, तो
फर्दर इसको मैंने सॉल्व किया, लिमिट x टेंस टू 2, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये मेरा बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 और x माइनस 2। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 2, न्यूमरेटर मेरा भी एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, सो लिमिट x टेंस टू 2 और एक्सप्रेशन मेरा बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, ये मेरा सिंप्लीफाई होके ये एक्सप्रेशन मेरा आ गया है। अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, टेंड्स टू 2 है ना, तो 2 को जो मेरा ये अप्रोच करेगा तो 2 मेरे इस एक्सप्रेशन में पुट हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, तो 2 टू जब 4 अपॉन माइनस 1, तो आंसर मेरा क्या आ गया, माइनस का 4। ये मेरा लिमिट का आंसर आ गया। ओके, सो फोर्थ पार्ट भी इज वेरी इजी। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, जो कि है देखो लिमिट x टेंस टू 1, और ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो x टेंस टू 1 में इस एक्सप्रेशन के अंदर में x की वैल्यू में 1 पुट करके देखूंगा। ठीक है, अगर 1 पुट करने पे ये एक्सप्रेशन मेरा 0/0 देगा, यानी कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद तब मैं x टेंस टू 1 में पुट करूंगा, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, तो वो मेरी लिमिट की वैल्यू होगी। ओके, तो पहले मैं चेक करता हूँ कि ये मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो ये है मेरा, देखो लिमिट x टेंस टू 1, और पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और इधर है माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x। ओके, तो देखो सबसे पहले मेरा यहाँ पे काम क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये काम करना है कि कोई मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल या फिर कोई टर्म यहाँ पे कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा होगा तो हम सबसे पहले उस वेरिएबल या टर्म को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ताकि वो मेरा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, यानी कि सिंप्लीफाई और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो देखो मेरे यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ से मेरा x आ रहा है कॉमन, और यहाँ से भी मेरा x आ रहा है कॉमन, तो डिनोमिनेटर में मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँगा। तो x को कॉमन में लूँगा तो देखो न्यूमरेटर में बचाया x माइनस 2 अपॉन, यहाँ से x को कॉमन लिया तो ये मेरा बचा x माइनस 1, और इधर माइनस का 1 अपॉन, यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ओके, तो ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब देखो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 एक मेरा यहाँ पे पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ। ठीक है, इसके मैं फैक्टर्स फाइंड कर सकता हूँ। x माइनस 3x प्लस 2 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, सो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1, और इधर x माइनस 2, सो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो इस पॉलिनोमियल की जगह में x माइनस 1 और x माइनस 2 को पुट कर दूंगा। ओके, तो देखो इसमें मैंने पुट किया, तो देखो सबसे पहले तो लिखो यहाँ पर x टेंस टू 1, x टेंस टू 1, ये मेरा रहेगा x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, और माइनस 1 अपॉन ये मेरा x है, और इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स आए हैं x माइनस 1 और इधर x माइनस 2। ओके, अब अपनी दिमाग की बत्ती यहाँ पे चलाओ बच्चों। देखो अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, देखो पहले मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, ये मेरा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा।
तो देखो पहले न्यूमरेटर में मेरा क्या रहेगा, न्यूमरेटर की टर्म हम बाद में यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर का क्या ले लें, एलसीएम। तो देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा दूसरा टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में देखो डिनोमिनेटर में मेरा x इंटू एक्स माइनस वन और इसमें से भी x इंटू एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x इंटू एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक तो x और x माइनस वन कॉमन आ जाएगा, ओके। और उसके बाद से जो इन दोनों टर्म के अलावा जो कोई दूसरा टर्म है, ठीक है, जैसे कि x इंटू एक्स माइनस वन के अलावा भी एक टर्म यहाँ पे x माइनस टू है, तो ये भी हमारा यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो जैसे 1/5 है और प्लस 1/5 है, इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, दोनों की डिनोमिनेटर्स। अब देखो दोनों की डिनोमिनेटर्स क्या है, यहाँ पर सेम है। अगर डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम होते हैं ना, तो वही वैल्यू मेरे यहाँ पे एलसीएम हो जाता है और न्यूमरेटर की वैल्यू आपस में ऐड हो जाती है। तो ये मेरा 2/5 आंसर आ जाएगा, ओके। इसमें कोई डाउट है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल और लूँ, जैसे 1/5 है प्लस 1/5 इंटू टू है, ओके। तो अगर मैं इसका मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे, तो देखो पहला टर्म मेरा 1/5, इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर 5 इंटू टू है, तो यानी कि दोनों की डिनोमिनेटर में 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो एलसीएम में एक 5 तो मेरा रहेगा ही रहेगा, और 5 के अलावा जो मेरा दूसरा यहाँ पे नंबर है ना, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे नंबर है, वो भी मेरा एलसीएम में आएगा, एलसीएम में आएगा। तो 5 इंटू टू, इसका मतलब 10 मेरा इसका एलसीएम हो जाएगा, ओके। और न्यूमरेटर में आप जैसे इसको सॉल्व करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी ही, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यह जहाँ पर क्या किया, x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पे कॉमन थी, तो मेरे यहाँ पे कॉमन आ गई। और उसके अलावा एक दूसरा यहाँ पे टर्म था, यानी कि एक एक्स्ट्रा टर्म था x माइनस टू, तो ये भी मेरे यहाँ पर एलसीएम में आ गया, ओके। अब देखो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको मैं करूंगा, तो देखो ये x माइनस टू यहाँ है और x माइनस टू यहाँ पर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके मेरे हो जाएंगे x माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1 रहेगा यहाँ पे, ओके। तो आगे जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब मैं इसको खोल दूंगा x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x माइनस का 1 अपॉन डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ओके। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस वन और इधर x माइनस टू, ओके। तो ये इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन में लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 1 इसमें पुट कर दूंगा, तो मैं चेक करता हूँ कि मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो वेल एंड गुड, तो जो वैल्यू आएगी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी तो हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने पुट किया यहाँ पे लिमिट की वैल्यू, देखो x टेंड्स टू 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वन प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 इंटू वन माइनस वन और इधर 1 माइनस टू। तो आगे इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन, तो देखो ये मेरा 1 माइनस वन तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस वन 0, और ये 0 मेरा जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर की टर्म मेरे यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब देखो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0, ये फॉर्म मेरी क्या आ गई, एज वी नो 0/0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। हमको यही तो चेक करना था, ठीक है। अब अगर 0/0 हमारे यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है।
ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। इसके मैं फैक्टर्स फाइंड कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3। सो x इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस 1 और इधर x माइनस 3। सो x माइनस 1 और x माइनस 3 इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, तो मैं इसके जगह में ये दो फैक्टर्स यहाँ पे पुट कर दूंगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये मेरा आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन में लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2। सो 1 माइनस 3 मेरा माइनस 2 और 1 माइनस 2 मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 मेरा माइनस 1। सो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर मेरा क्या आ गया, 2। ठीक है, 2 इज़ द आंसर। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत था। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं और ये वीडियो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, सो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए इसको।